This work is dedicated to Northeast Frontier Railwaymen whose unstinting efforts have kept the wheels moving in the face of all odds. A good many of them lost their lives facing wild animals, bullets, bombs, and other natural calamities. But the spirit of the railwaymen could not be diminished or diluted. Let us salute them. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नॉर्थ कछार हिल्स या कहिए ब्लू माउंटेन्स पूर्वोत्तर भारत के असम में दीमा हसाओ जिले में है। दोस्तों, 100 साल से भी पहले ब्रिटिश भारत ने यहाँ के घने जंगलों में एक रेल सिस्टम बनाया था। बहुत ही मुश्किलात का सामना किया था। वो भारत के इस हिस्से को चटगांव, जो अब चट्टग्राम के नाम से बांग्लादेश में है, उससे जोड़ना चाहते थे, जिससे कि वहां की बंदरगाह से वो भारत से चाय, कोयला और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ आदि ब्रिटेन भेज सके। पिछले कई वर्षों से ब्रिटिश रेलवे ने, अंग्रेजों ने और फिर आजाद भारत के भारतीय रेल ने किन किन परेशानियों और मुश्किलात का सामना कर यहाँ रेल को चलाए रखने में अपना योगदान दिया और किस तरह पूर्वोत्तर भारत के लोगों की जीवन को सुलभ बनाने के लिए काम करते रहे, यही सब इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो इतिहास से जुड़ा है तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन दिलचस्प है। मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल अनीजवाल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, आइए चले देखते हैं इस वीडियो को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ऑपरेशन के क्षेत्र में असाधारण प्राकृतिक सुंदरता है और दूसरी ओर रेल चलाने के लिए सबसे कठिन इलाके हैं। यह कठिन इलाका रेल नेटवर्क विस्तार को चुनौती देता है। सिर्फ एक राज्य असम, जहां थोड़ा आसान रेल नेटवर्क वाला इलाका है। सन 1881 में असम को पहली रेलवे लाइन मिली, जब असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी ने डिब्रूगढ़ स्टीमर घाट से माकुम कोल फील्ड तक 65 किलोमीटर लंबी मीटर गेज लाइन स्थापित की। जिसे सन 1883 में खोला गया और मुख्य रूप से चाय और कोयले के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता रहा है। पहली पैसेंजर ट्रेन 18 फरवरी सन 1884 में इस ट्रैक पर चली, जिसका नाम डिब्रू सदिया रेलवे था।
पूर्वोत्तर रेलवे का गठन 14 अप्रैल सन 1952 को दो रेलवे कंपनियों आसाम रेलवे और अवध तिरहुत रेलवे को मिलाकर किया गया था। बाद में पूर्वोत्तर राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे 15 जनवरी सन 1958 को पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे दो रेलवे क्षेत्रों में बांट दिया गया। लमडिंग असम में होजाई नगर पालिका बोर्ड जिले में एक शहर है। यह शहर लमडिंग और बदरपुर के बीच प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ी मार्ग का प्रवेश द्वार भी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी एनएफ रेलवे लाइन पूरे पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में रेल संचालन के लिए जिम्मेदार है। एनएफ रेलवे का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित मालीगांव में है। लमडिंग रेलवे डिवीजन का गठन 15 जनवरी सन 1958 को हुआ था और इसका मुख्यालय भारत के असम राज्य के लमडिंग में स्थित है। यह भारतीय रेलवे के एनएफ रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 डिवीजनों में से एक सबसे बड़ा रेलवे डिवीजन है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में लमडिंग रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है क्योंकि यह त्रिपुरा को असम से जोड़ता है। इसमें मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों हुआ करते थे। ब्रॉड गेज लाइन गुवाहाटी लमडिंग डिब्रूगढ़ टाउन की है और मीटर गेज लाइन लमडिंग सबरूम तक थी। अब ब्रॉड गेज लाइन सिलचर और सबरूम से लमडिंग होते हुए कलकत्ता तक नए निर्माण के रूप में बनाई गई है। मीटर गेज लाइनों को अब पूरी तरह से ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। स्पेशल एक्सप्रेस थोड़ी समय के अंदर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करेगी। नेटवर्क कई हिस्सों में ब्रॉड गेज नहीं था और बहुत पुरानी मीटर गेज रेल लाइनों और पहाड़ी क्षेत्र की वजह से ट्रेन की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित थी। सराय घाट पुल के निर्माण से पहले यात्रियों को ब्रह्मपुत्र के उत्तर में अमीन गांव की तरफ उतरना पड़ता था और पांडु जंक्शन तक एक फेरी के जरिए ले जाया जाता था, जहां से वे अपनी आगे की यात्रा को फिर से शुरू करते थे। अब अधिकांश पटरियों को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है और विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन कटिहार से गुवाहाटी तक शुरू हो गया है।
सन 1892 असम बंगाल रेलवे उत्तर और कछार हिल्स के रास्ते से सूरमा और ब्रह्मपुत्र घाटियों को चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के पूर्वी बंगाल नेटवर्क के साथ गोलकुंडो, वो भी अब बांग्लादेश में है, के रास्ते से चाय और कोयले के परिवहन के लिए चटगांव बंदरगाह से जोड़ना चाहता था और फिर वहां से ब्रिटेन के लिए। अंत में सन 1882 से सन 1887 तक के लंबे सर्वेक्षण के बाद श्री JW द्वारा प्रस्तावित मार्ग को स्वीकार किया गया। जो चाय बागानों के मालिकों द्वारा बहुत पसंद किया गया। मई सन 1891 में असम बंगाल रेलवे के द्वारा मैथेसन एंड कंपनी नामक एक कंपनी को रेल लाइन निर्माण का कार्य सौंपा गया। निर्माण का कार्य 3 टुकड़ों पर एक साथ शुरू किया गया। एक चटगांव लक्साम बदरपुर, जो 253.17 किलोमीटर लंबा था। दूसरा चंदपुर के लिए ब्रांच लाइन नॉर्थ कछार हिल्स लमडिंग 115.57 किलोमीटर और तीसरा गुवाहाटी से लमडिंग तक। कोमिला से अखवारा, वो भी अब बांग्लादेश में है, में रेल मार्ग 1 जनवरी सन 1896 को और बदरपुर के लिए रेल मार्ग 4 दिसंबर सन 1896 को खोला गया था। हरंगा जाओ की तरफ से जटिंगा से गुजरते हुए सुरंग नंबर 7 के दोनों छोरों को खोदकर काम लगभग पूरा कर लिया गया था, लेकिन भूकंप के कारण सुरंग टूट गई और बड़े पेड़ों के तनों, झाड़ियों आदि से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था, जिससे कई मजदूर मारे गए। दूसरी तरफ बारिश के दौरान अधूरी सुरंगों में जंगली जानवर विशेष रूप से शरण लेते थे। लमडिंग की ओर से सुरंग नंबर 2 में से एक बाघ निकला और ब्रिटिश इंजीनियर को मार डाला। लोग कहते हैं उसकी पत्नी एक राइफल के साथ रोती हुई बाहर आई और बाघ को मार डाला। उसके साहस और इस घटना की याद में बाघ के चेहरे को इस सुरंग के दोनों ओर बनाया गया है। आज उस खतरनाक माहौल की कल्पना करना मुश्किल है जो इन रेलों के सर्वेक्षण और निर्माण के लिए इंजीनियरों और श्रमिकों को सामना करना पड़ा। खासकर नॉर्थ कछार हिल्स का एरिया। उन्हें खतरनाक मच्छरों, हैजा जैसी बीमारियों, बारिश और बाढ़, जंगली जानवर, काम में लगे हुए पठानों द्वारा
हत्याएं, सुरंग ढहना, संकीर्ण कीचड़ भरे रास्ते आदि का सामना करना पड़ा। इस प्रकार निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक मारे गए। ट्रैक के साथ कई कब्रें हैं जहां आसाम बंगाल रेलवे कंपनी के नियम के अनुसार उस समय के अधिकारियों को हर साल आना होता था श्रद्धांजलि देने के लिए। हमें ब्रिटिश इंजीनियरों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मीटर गेज ट्रेनों के लिए 19 फीट ऊंची और 17 फीट चौड़ी 37 सुरंगों के साथ रेलवे के इस खंड का निर्माण किया। अधिकांश सुरंगें घुमावदार ट्रैक पर हैं। निर्माण के लिए न्यूनतम कंक्रीट सामग्री का उपयोग किया गया है। ईंटों का उपयोग अधिकतम है।